ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी गुना लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। शिवपुरी गुना लोकसभा से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रत्याशी घोषित होते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर उपस्थित हुए, जहां पहले कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए पूरे उत्साह से संकल्प से सिद्धि मंत्र को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गए हैं और हमारे लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाकर संसद में पहुंचाना है। बैठक का संचालन महामंत्री सोनू बिरथरे ने किया। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे, पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक, हरिहर शर्मा, माखनलाल राठौर, विधायक महेंद्र यादव, प्रहलाद भारती, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरवीर रघुवंशी, केशव सिंह, सुरेश राठखेड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद कार्यालय से ही ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी पैदल ही माधव चौक के लिए निकले। इस दौरान सभी कार्यकर्ता भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। माधव चौक पर सभी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं के उत्साह ढोल नगाड़ों के बीच मीडिया से बात करते हुए कार्य समिति सदस्य हरवीर रघुवंशी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा ऊर्जावान नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हेमंत ओझा, मंजुला जैन, पवन जैन, महामंत्री सोनू बिरथरे, गगन खटीक, मंत्री मुकेश चौहान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय शर्मा, मंडल अध्यक्ष विपुल जैमिनी, केपी परमार, सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष नवनीत सेन, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष संजय कुशवाहा, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा शिवहरे, मुन्नालाल कुशवाहा, राजीव जैन, रमन अग्रवाल, हरिओम काका, गोलू व्यास, आकाश राठौर, युवा मोर्चा के विवेक उपाध्याय, अमन मिश्रा, राहुल खटीक, विकास गोयल, निकेतन शर्मा, अर्पण शर्मा, सोनू राजावत आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। शिवपुरी से जिला ब्यूरो चीफ मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। देखो, पर्यटक नगरी शिवपुरी सबको पता है कि सिंधिया राज परिवार की बसाई हुई नगरी है और ग्रीनकाली राजधानी है। हमारा शहर विकास में कई मापदंडों पे पीछे था। मैं हमेशा कहता था, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि महाराज इंटेलेक्चुअल लीडर है, हाईली एजुकेटेड हैं, विकास को जानती हैं कि विकास किस कहती हैं, संवाद करती हैं, चर्चा करती हैं, समस्याओं को समझती हैं। आज बड़ी खुशी की बात है अंतर्मन से कि श्रीमंत हमारे प्रत्याशी हैं और हमारा प्रयास होगा सबका मिलजुल के कि ज़मीन पे काम करें। हम ज़मीन पे काम करके केवल बातों से न कहें कि लाखों से और 2 लाख से और 5 लाख से, हम ज़मीन पे काम करके अपने कर्तव्य को निभाएं, जिम्मेदारी से निभाएं। प्रत्येक वार्ड में, यहाँ 39 वार्ड हैं, यहाँ प्रत्येक वार्ड में एवरेज 1,500 से 2,000 वोटों की लीड हो, तो 70 से 80 हज़ार वोटों की लीड शिवपुरी शहर दे। अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारी विधानसभा शिवपुरी से हमारी पहचान जब होगी जब संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विधानसभा में जीत शिवपुरी विधानसभा से हो। जी, हमें इस दिशा में कार्यकर्ताओं को हम सबको काम करना चाहिए और ये सब मिलजुल कर ही संभव होगा। और मुझे विश्वास है अगर हमने ज़मीन पे काम किया, वोटर्स को निकाला, वोटर से संपर्क किया, तो सब जाति, मैं तो ये कहता हूँ मुस्लिम समाज भी यहाँ का, मेरी सबसे बात हुई है, अधिकांश महाराज साहब को वोट देगा और बड़ी भारी बहुमत से महाराज साहब। देखो, जीत का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अंतर का। यदि प्रदेश में रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और शिवपुरी वासियों का कर्तव्य है कि एक मौका मिला है दोबारा क्या कि शिवपुरी के विकास के लिए जरूरी है कि ऐसा नेता जो विकास परक हो, जो विकास को अपना, जो आज शिवपुरी में बड़ी चीज़ें, चाहे रेलवे स्टेशन हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, महाराज साहब की देन है। तो अब शिवपुरी मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयां श्रीमंत के नेतृत्व में छुए। भाई साहब, कितनी लोकसभा सीटों का अनुमान लगा? अब सब लोकसभा सीटों को तो हमको तो देखो सबको पता है कि इस बार 29 का लक्ष्य है, तो 29 सीटें जीतना चाहिए और जीतेंगी भी। हम विशेषकर चूँकि हम संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं, जहाँ से प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता श्रीमंत चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य ये है कि संसदीय क्षेत्र में उनको रिकॉर्ड वोटों से जिताएं, जिसमें शिवपुरी वासी और हम सब कार्यकर्ता के नाते, एक जमीनी कार्यकर्ता के नाते जमीन पे हम काम करके नहीं अपने अपने दायित्व को कुशलतापूर्वक निर्वहन करें। मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सभी हमारी माता बहनों, नागरिकों, गरीबों, किसानों, इंजीनियर, मजदूरों सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे क्षेत्र में अशोकनगर जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लोकसभा के श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चयन हुआ है और
जैसे ही कल सायंकाल यह सूचना हमारे दिल्ली से प्रसारित हुई कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने गुना शिवपुरी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, वैसे ही पूरे समूचे तीनों जिलों में और सभी गांवों में भी सब जगह ऐसी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है एकदम से। और सभी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर प्रसन्नता हुई कि एक शक्तिशाली नेता जो केंद्र में दो मंत्रालयों को चला रहे हैं, इस्पात मंत्री भी हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, और हमारे माननीय वैश्विक नेता देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे बड़े नेता को हम गुना शिवपुरी में जो प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने, इसलिए यहाँ पर जश्न भी मनाया गया, मिठाइयाँ भी वितरित की गई और कार्यकर्ताओं ने सभी को एक दूसरे के लिए बधाइयाँ दी और इस माधव चौक चौराहे पर एकत्रित होकर आतिशबाजी भी की है। आप देख रहे हैं कितना उल्लास का माहौल है और सभी में, कार्यकर्ताओं में, नागरिकों में, माता बहनों में, यहाँ के सभी लोगों में कि एक अच्छे नेता को लोकसभा से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से और सभी नागरिकों को, सभी माता बहनों को और सभी लोकप्रिय मतदाताओं को, खास रूप से जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, ऐसे नव मतदाताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो राष्ट्र के लिए वोट करें, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए वोट करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करें और हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वोट करें और एक राष्ट्रवादी सरकार को फिर से, एक बार फिर से मोदी सरकार और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, हमारी 400 पार का नारा लगा के हम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी 370 को पार करेगी। तो हमारी सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाइयाँ और आपको भी बधाइयाँ, सभी मेरे पत्रकार साथियों को बधाई। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सही चीज़ को आप सब जगह सदैव और चुनावों में भी दिखाकर राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। शिवपुरी से नारा साहब को टिकट मिला है, क्या जीत मानती हैं आपको, क्या आगे जाएंगे आपके घर से? देखिए, मोदी जी का नारा, भारतीय जनता पार्टी का नारा, अब की बार 400 पार, हर घर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा, हर घर में राम है तो हर घर का वोट भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए जितने भी वोट हैं वह सब राम के और भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए हमारे यशस्वी जो कि मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि शिवपुरी के विकास के लिए, हमें उज्जवल भविष्य के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। इसलिए हर घर से भारतीय जनता पार्टी को, सिंधिया जी को वोट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतकर इस देश में अपना नाम कमाए